दुआ ज़हूर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलिय्य कल हुज्जत इब्नुल हसन सल्लवातुका अलैहि व अला आबाइही फ़ी हाज़िहि साअति व फ़ी कुल्लि साअत मिन साअतिल लैलि वन नहारि वलिय्यन व हाफ़िज़न काइदम व नासिरम व दलीलम व आइना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़तहु व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। रब्बि सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रज आले मुहम्मद। नारे तकबीर। ऐसे नहीं माशाल्लाह काफ़ी साहिबान तशरीफ़ फरमा हो। मिल के कायनात के खालिक अल्लाह का नाम बुलंद आवाज़ से लो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सारे हलाली हाथ बुलंद करके पूरी ताकत से नारे हैदरी, हैदरी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदि अस्लिम मा फिल वजूद इख्तारहु मिन शजरतिल अंबियाए व मिस्कातिज़ ज़ियाए व सिर्रतुल बतहाए व मसाबिहज़ ज़ुल्मा व यनाबियल हिकमा अबिल कासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। सलवात का पढ़ना अज़ीम इबादत है। मिल के करीम करबला हज़रत इमाम हुसैन की ज़ात पर एहसान वाली नहीं ईमान वाली सलवात पढ़ें बुलंद आवाज़ से। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। इजाज़त है जी चंद लम्हे भाईजान जितने राना साहब बुजुर्ग मेरे कुर्सियों पे तशरीफ़ फरमाए कि 28 रजब की मजलिस है। जो साहिबान गली में है उनसे भी गुजारिश तो है कि बारगाह की जीनत बने मजलिस हुसैन की। जो यहाँ पे बैठे हैं अगर नाराज़ ना हो तो नज़र अल्लाह ने आज हुसैन थोड़ा थोड़ा करीब आ जाए। भाईजान बेटा आप भी यहाँ पे आगे आ जाओ, के आगे आ जाओ, थोड़ा सा मजलिस का माहौल बन जाए। आ जाते करीब सरकार। भाईजान आप भी आ जाए इधर, थोड़ा सा करीब आ जाए। मेहरबानी साहब। मालिक इमाम हुसैन आपके भाईजान को सेहत कामला व अजला अता फरमाए। मेरा रहमान और रहीम अल्लाह इस मजलिस हुसैन में मुझ समेत जितने भी बारगाह कसरे बतूल में दामन फैला के बैठे हैं इस इज़्ज़त वाले दरबार से कोई भी खाली दामन लौट के ना जाए। बानिया ने मजलिस अंजुमन इमामिया का ये पुरखलूस एहतमाम अली की बेटी अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। आपके मज़हब जाफरिया के बहुत बड़े आलिम दीन हैं अल्लामा सैयद शहाबुद्दीन मराशी। एक लम्हा ज़ाया नहीं किया, बात शुरू कर दी है। अल्लामा सैयद शहाबुद्दीन मराशी वो कहते हैं ज़माने वालों इन 14 के बारे में बाद में सोचना कि ये 14 क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। वो कहते हैं ज़माने वालों पहले इनकी जूतियों को सोचो। जो बोले हैं वो सलामत रहे यार, ये हाथ सदा सलामत रहे। हाथ चाह के मिल के हैदरिया आप दिए साहब। वो कहते हैं ज़माने वालों पहले इनकी जूतियों को सोचो। और पहली पहली जूती शेख अदील साहब उन्होंने लिखी है सरकार मुस्तफ़ा की। वो कहते हैं सरकार मुस्तफ़ा के बारे में बाद में सोचना कि नबी ये कर सकते हैं ये नहीं कर सकते, यहाँ पर है यहाँ पर नहीं। वो कहते हैं पहले इनकी जूती के बारे में सोचो। जुमला भी पढ़ूंगा, चेहरों की ज़ियारत भी करूंगा। मेरा भाई जिन्हें मुस्तफ़ा की नालैन समझ में नहीं आई उन्हें नबी के हसनैन समझ में क्या आए। क्या बात है यार, ये हाथ सब जिस मुस्तफ़ा की नालैन समझ में नहीं आई उस मुस्तफ़ा के हसनैन समझ में कैसे आएंगे। आप सलामत रहे जितने जवान बैठे हो। उन्होंने कहा जब भी नालैन मुस्तफ़ा टांके लगाने के काबिल होती, सलाई के काबिल होती, नबी आवाज देते या अली, हाय 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 हाय, मेरी जूती को टांके लगाओ।
घर बैठी रोटी पकाती बीवी के सामने टै टै करना आसान है, मैदान में बात करनी बड़ी मुश्किल होती है। अपने आप को थोड़ा न समझिएगा भाईजान। हमारे पे एतराज़ होता है कि इनकी मजलिसों में न जाया करो, ये तो नबी से अली को बढ़ा देते हैं। मेरा भाई तू मजलिस हुसैन में आएगा तो फिर तुझे पता चलेगा कि हमारे नज़दीक अली जितना भी बुलंद हो जाए, मोहम्मद की जूती को टांके लगाने वाले को अली। क्या बात है यार, अल्लाह मुस्तफ़ा की यार, मुस्तफ़ा की जूती को टांके लगाने वाले को अली कहते हैं। अली आते नालैन मुस्तफ़ा उठाते, मस्जिद नबवी के एक कोने में बैठकर अली, इस बात पे बोलना यार, मस्जिद नबवी के एक कोने पर बैठकर अली अपने अल्लाह वाले हाथों के साथ, जो इन हाथों पे बोला है वो हाथ सदा सलामत रहे। अली अपने अल्लाह, यादुल्ला मैंने नहीं बनाया, यादुल्ला वजहुल्ला जम्बुल्ला कल्बुल्ला, अज़ादार बलोच ने नहीं, सरकार मुस्तफ़ा ने कहा है अपने भाई अली को जागना। अली अपने अल्लाह वाले हाथों के साथ नालैन मुस्तफ़ा पे मेरा चंदा टांगे लगाते। एक दिन कुछ मुसलमानों ने सरकार मुस्तफ़ा से कहा कि जब भी आपकी जूती टांके लगाने के काबिल होती है, आप अली से ही कहते हैं कभी ये शर्फ, ये सवाब, ये सआदत हमें भी हासिल होने दें कि हम भी सरकार आपकी जूती को टांके लगाएं। सरकार फरमाते मुझसे न पूछो, जो टांके लगाता है उससे पूछो। हाय 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 हाय, मुझसे न पूछो, जो टांके लगाता है मेरी जूती को उसी से पूछो। सब आ गए अली के पास। या अली, जब भी नालैन मुस्तफ़ा टांके लगाने के काबिल होती है, आप ही इसे टांके लगाते हैं। कभी ये सवाब, ये सआदत, ये शर्फ हमें भी हासिल होने दें कि हम भी हजूर की जूती को टांके लगाएं। अली कहते हैं मेरे से बात न करो, जिसकी जूती है ना उसके पास चलते हैं। मुसलमान और अली चल पड़े नबी की बारगाह में। जैसी सरकार मुस्तफ़ा ने आते देखा, सरकार फरमाते जिन जाहिलों को, जिन बद्दुओं को मेरी जूती की मारिफत नहीं है, उन्हें मुझ मुस्तफ़ा की मारिफत क्या होनी। सरकार फरमाते मेरी इस जूती को गैर मासूम हाथ लगा ही नहीं सकता, क्योंकि इस जूती ने जाना है अर्श पर। क्या बात है यार, ये हाथ सलामत रहे हैदरी, क्योंकि इस जूती ने जाना है अर्श पर। अच्छा, कभी कभी बुजुर्गों से दुआ लेने के लिए, जो जवान बैठे हो आपसे दाद लेने के लिए, मैं ये जुमला कहता रहता हूं कि जिन बदतमीजों को मोहम्मद अपनी जूती को हाथ नहीं लगाने देता था, हाय 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 हाय, सरकार फरमाते मेरी इस जूती को गैर मासूम हाथ नहीं लगा सकता, क्योंकि इस जूती ने जाना है। सर्दी भी है, आपका घर से यहाँ पे आ जाना ही यकीनन इबादत है, कबूलियत है, तो आप बारगाह में बैठे हैं। लेकिन इस जुमले पर अगर दाद और दुआ दें तो नौकर दुआ करेगा। राना अली अब्बास जी, आज पता चला, आज मुनीर मालिक पता चला कि सैयदा ततहीर वाली चादर उतार के अली की जूती क्यों साफ करती थी, क्योंकि अर्श पे जूती एक नहीं, जूतियां गई हैं दो, और दोनों के जाने में भी फर्क है। जिसे अली के हाथ लगे वो पर्दे से बाहर रही, जिसे बतूल के हाथ लगे वो पर्दे के अंदर। हैदर है, सारे मिलके पूरी ताकत वाला हैदरी। अल्लाह अल्लाह अकबर। जिसे सैयदा के हाथ लगे वो पर्दे के अंदर चली गई। और मेराज की शब अभी 2 रातें पहली गुजरी है कि सरकार जब मेराज के पर्दे पे पहुंचे, जिन्हें पर्दे के पीछे से आवाज आई, उज़्नु मिन्नी, मेरा हबीब मेरे करीब आ। अब जिसने लहजा अज़ादार बलोच का सुना हुआ है वो तो बाहर अभी गली में भी होगा तो उसे पता चल जाएगा कि अज़ादार पढ़ रहा है, अज़ादार बोल रहा है। जब आवाज आई ना मेरे करीब आ, मुस्तफ़ा कान लगा के कहते हैं मेरा अल्लाह ये तू बोल रहा है।
हाय 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 हाय। हाँ मेरा महबूब, मैं बोल रहा हूँ, हूरों के तराने, जन्नत की सैर, जिब्राइल का प्रोटोकॉल, कोई खिदमत में कमी तो नहीं रह गई। सरकार फरमाते क्या फायदा इतना प्रोटोकॉल देने का, हाथ तो मिला। हाय 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 हाय, हाथ तो मिला। पर्दे आदियत के पीछे से आवाज आई, मेरा महबूब तू तो जानता है कि मेरा बदन नहीं, अगर मेरा बदन होता तो मैं खुद चलकर तुझे मक्का और मदीना की गलियों में मिलने के लिए आता। अकीदे बोलेंगे, बंदे नहीं बोलेंगे। हदीस कुदसी के लफ्ज सुनाओ। ये वीडियो कैमरा मेरे इशारे को, किनाए को, तकरीर को रिकॉर्ड कर रहा है। बुराक अज़दारी भाई बाबर सदीक की साहब तशरीफ फरमाए। अपने कहे से मुकर नहीं सकता। अगर झूठ बोलूं अब्बास सखी के अलम का जलाल अभी मेरी जबान पे गिरे, मैं गुंगा बहरा होकर इस मिंबर से उतरूं, अभी भी आप न बोले तो आपकी अपनी मर्जी है। जब कहा ना मेरा महबूब अगर मेरा बदन होता तो मैं खुद चलकर तुझे मिलने के लिए आता। मुस्तफा फरमाते हैं अगर तेरा बदन होता तो कैसा होता। पर्दे के पीछे से आवाज आई, मेरा महबूब बिल्कुल न घबरा, वैसा होता जैसा अली है। हाय हाय हाय, बिल्कुल वैसा होता जैसा अली है। सरकार फरमाते हैं इतना सफर करवाने का मतलब, मकसद। पर्दे के पीछे से आवाज आई, मेरा महबूब जो बच्चा जिसके घर में आए, जिम्मेदारी किसकी होती है? तवज्जो है आपकी? बच्चा राणा साहब जिसके घर में आए, अहमद भाई, ड्यूटी जिम्मेदारी घर वाले की जिम्मेदारी होती है। उसका खाना, उसका पीना, उसकी तालीम, उसकी शादी। जो बच्चा मेरे घर में आया है मेरी जिम्मेदारी है। जो जिसके घर में आए जिम्मेदारी होती है घर वाले की। बड़ी खूबसूरत समात है। आवाज कुदरत आई, मेरा महबूब जरा देखना जमीन पर मेरे घर में अली के सिवा कौन आया है। हाय 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 हाय, आपके क्या कहने सरकार? मेरे घर में देखना अली के सिवा कौन आया है। और जरा देख जवानी किस तरह से टूटकर बरसी है मेरे अली पर। तुझसे तेरी बेटी फातिमा का हाथ मांगना था। हाय 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 हाय, तुझसे तेरी बेटी सैयदा का हाथ मांगना था अपने अली के लिए। झूठ बोलता है वो मुल्ला जो कहता है जी जोड़े अर्शों पे बनते हैं। अगर जोड़े अर्शों पे बनते तलाक जमीन पे ना होती। एक ही जोड़ा है जो अर्श पे बना है, वो है अली और फातिमा का। तुझसे तेरी बेटी का हाथ मांगना था। मजलिस में जितने सादात तशरीफ फरमाओ, जो मारिफत वाले चेहरे तशरीफ फरमाओ। जब कहा ना तुझसे तेरी बेटी फातिमा का अली के लिए हाथ मांगना था। मुस्तफ़ा कहते हैं इतनी छोटी सी बात के लिए इतना सफर करवा दिया। आप अली क्या ये पैगाम जिब्राइल के हाथ भेज देते, मैं अली और फातिमा का रिश्ता करवा देता। इतनी छोटी सी बात के लिए इतना सफर करवाया। आप जिब्राइल के हाथ पैगाम भेजते, मैं बतूल और अली का रिश्ता कर देता। सरकार फरमाते जब कहा ना मैंने पर्दे अहदियत से आवाज आई, अगर तू मेरा मुअज़्ज़ज़ मेहमान न होता, मेरा महबूब न होता तो मैं सख्त लहजे में तेरे साथ बोलता। जिब्राइल की जबान में इतनी तहारत है कि वो बतूल का रिश्ता मांगे। ओए होए 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 होए, जिब्राइल की जबान में इतनी तहारत है कि वो फातिमा का रिश्ता मांगे। यही तो वजह है कि जब टके टके के बदुओं ने अक़्द सैयदा की बात की, सरकार मालिक और मुख्तार थे, मना कर सकते थे, लेकिन क्या कहा कि जिसकी चौखट पे सितारा उतरेगा,
जिसकी चौखट पर सितारा उतरेगा पूरा साहिवाल वालों अरब सज गया, मक्का मदीना सज गया। हर किसी ने अपने घर पे चरागा की, रोशनियां की। सिर्फ अली ही थे, अबू तालिब का बेटा अली, जो मुसल्ला इबादत बिछाकर कह रहा था कि तेरी रजा पे राजी हूँ। जोहरा सितारा ने आसमान छोड़ा, जमीन का चक्कर काटा, वापस चला गया। 7 चक्कर हैं जो जोहरा सितारा ने लगाए हैं। जमीन छोड़ता था, आसमान के गिर्द चक्कर लगाकर वापस चला जाता था। मैंने कहा जोहरा सितारा, ये तो मुझे पता है कि तूने उतरना मेरे बादशाह अली की चौखट पर है, ये चक्कर क्यों लगा रहा है? जोहरा सितारा कहता है अगर मैं पहली दफा सीधा अली की चौखट पे आ जाता, ये टके टके के बद्दू कहते कि टूटा हुआ सितारा था, अली की चौखट पर गिर पड़ा। टूटा हुआ सितारा था, अली की चौखट पर गिर पड़ा। मैं चक्कर लगा के बता रहा हूं, मैं टूटा हुआ नहीं, मैं भेजा हुआ सितारा। भाई क्या कह रहे हैं? मैं टूटा हुआ नहीं, मैं मैं भेजा हुआ सितारा। सारे मिलकर सैयद आदे की आमद पे बुलंद आवाज से सलवात की तिलावत फरमाएं। हम्मादे अहले बैत मेरे बहुत ही प्यारे भाई सैयद गयूर अब्बास नकवी साहब आए। बिस्मिल्लाह सैयद, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मैं टूटा हुआ सितारा नहीं, मैं भेजा हुआ सितारा हूं। आज हम रोने के लिए इसलिए आए हैं कि जिसके दरवाजे पर सितारे कमी बन के आते थे ना, हुसैन वही दरवाजे बंद कर रहा था। अजर को मन अल्लाह। यार ऐसे ही हक बनता है जैसे पुरसा दिया है आपने। घर छोड़ के आयो, पता नहीं दोबारा जिंदगी में ये वक्त नसीब होना है या नहीं होना। हुसैन उन्हीं दरवाजों को बंद कर रहा था और कह रहा था नाना की नगरी मेरा आखिरी सलाम। 7 विदे हैं गरीब ने जो वतन छोड़ते हुए किए हैं। पहला विदा गरीब ने नाना के साथ किया है, जो पुरसा देने के लिए आयो माहौल से लापरवाह होके बैठना, सीनों पे हाथ रख के कहना हाय हुसैन। भाईजन पहला विदा गरीब ने नाना की मजार पे आकर हुसैन ना दोनों हाथ माथे पे रख के कहते नाना अब तेरी उम्मत मुझे मदीना में रहने नहीं देती। सलामत रहो यार जो हाय करके पुरसा दे रहे हो। हुसैन फरमाते हैं नाना तेरी उम्मत अब मुझे मदीना में रहने नहीं देती। नबियों के सरदार की मजार हिली, आवाज आई हुसैन जिधर तू जाएगा तेरा नाना भी तेरे साथ। सलामत रहो, जिधर तू जाएगा तेरा नाना भी तेरे साथ। दूसरा विदा मां जहरा के साथ किया। तीसरा विदा जितने मजलूम के अदादार बैठे हो, भाई मुनीर मालिक इस जुमले का सदका मालिक आपके भाइयों के जोड़ सलामत रखे। जो भाई बीमार है मालिक उनको सेहत अता फरमाए। दुआ करना किसी जवान का जवान भाई न मर जाए। तीसरा विदा ना जिसे समझ आ गई और आज 28 रजब है जो पुरसा देने की नीयत से आए बैठे हो। तीसरा विदा हसन की मजार पे आए हुसैन, दोनों हाथ ना हुसैन ने यूं करके माथे पे रखे और रो के मेरे चंदा हुसैन कहते हैं मदीने का अमीर, मदीने का अमीर करबला के गरीब का आखिरी सलाम। सलामत रहो यार जो हाय करके मातम कर रहे हो। इस गम के सिवा कोई गम न दे अली की बेटी। जो तैयारी की मजलिस सुनने आए हो, शाम की मलका तुम्हारा पुरसा कबूल फरमाए। मदीने का अमीर करबला के गरीब का आखिरी सलाम। हुसैन कहते मदीना में रह जाना आसान है, बहनों को साथ लेके करबला जाना बड़ा अजरों का मन अल्लाह। सलामत रहो। चौथा विदा मदीना के लोगों के साथ किया, मिशन बताया, करबला बताई, अंजाम बताया। पांचवा विदा भाई हनफिया के साथ किया। छठा विदा रसूल के 9 या 11 हरमों में से एक ही हरम हयात है। सर के बाल सफेद, आसा के सहारे पे आके ना सैयद गयूर अब्बास नकवी साहब, इससे बड़ा तैयारी का मेरे पास लफ्ज़ ही नहीं रोने के लिए। आसा के सहारे पे आकर हुसैन से कहती है हुसैन
पूछ सकती हूँ जिन्हें अपनी हवेली में चलना नहीं आता, ये सरों पे बुरके डाल के बच्चे उठाकर क्यों खड़ी है। हुसैन रो के कहते हैं नानी मैं सफर पे जा रहा हूँ, सफर का नाम आया। बीबी कहती है सफर खैर का हो, मैं मना नहीं करती, लेकिन हुसैन तेरी मिन्नत करती हूँ जिधर दिल आए चला जा, एक करबला न जाना। सलामत रहो यार, सलामत रहो। हुसैन जिधर दिल आए चला जा, एक करबला न जाई। हुसैन कहते हैं नानी अब बस आखिरी 1 मिनट है, जिन्हें खैरात अली की बेटी ने दी है शाम की मलका, आपका पुरसा कबूल फरमाए, करबला न जाई। हुसैन कहते हैं नानी आपने करबला देखी है। बीबी कहती है मैंने देखी नहीं, पर तेरा नाना वहां की मट्टी मुझे दे गया था, जो मेरे पास बोतल में महफूज है। मुझे कह गया था उम्मे सलमा इस मट्टी को देखती रहना, जब ये मट्टी रंग तब्दील कर जाए समझ लेना करबला में मेरा हुसैन मारा गया है। हुसैन कहते हैं नानी आपने करबला देखनी है, जिसका हाथ आजाद है एक दफा सीने पे लाना, अली अकबर की मां तुम्हारा मातम कबूल फरमाए। हुसैन कहते हैं नानी आपने करबला देखनी है, हुसैन दिखा सकता है। हुसैन कहते हैं नानी मेरी उंगलियों के दरमियान देख। बीबी ने देखा करबला नहीं कोई खून का दरिया है, किसी के बाजू कलम हो रहे हैं, कोई भागते घोड़े से गिर रहा है, किसी बच्चे को 3 फल्ला तीर लग रहा है, किसी की लाश पे घोड़े भाग रहे। सब मंजर देखती आई, बर्दाश्त करती आई, आखिर पे 3 दफा बैठी भी है फिर उठी भी है। कहती है हुसैन ये गरीब कौन है। हुसैन कहते हैं नानी क्या देखा है। बीबी कहती है 9 लाख मारने वाला है, छुड़ाने वाला कोई नहीं है। हुसैन कहते हैं नानी गौर से देख, ये गरीब मैं हूं, न मेरा अकबर रहना है न मेरा अब्बास।